हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीच MZN अकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अगस्त मंथ का पार्ट 4 कवर करेंगे। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। तो बिना देर किए क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, आसाम। यह देश का सबसे लंबा रोपवे है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर दोनों किनारों को जोड़ेगा। इसकी कुल लंबाई 1.82 किलोमीटर है। यह 2003 में बनना शुरू हुआ था। इसके कैबिन में 30 व्यक्ति सफ़र कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में UEFA चैंपियन लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी, बायर्न म्यूनिख। UEFA की फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और वर्तमान विजेता कौन है? बायर्न म्यूनिख, जो जर्मनी से हैं। और सबसे सफल क्लब कौन सा है इसमें? रियल मैड्रिड, जिसने 12 खिताब जीते हैं। ये स्पेन से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर ने संन्यास का ऐलान किया है? ऑप्शन नंबर ए, कैमरन व्हाइट। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान कौन है? स्टीव स्मिथ, जो कि टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर हैं। और ऑस्ट्रेलिया टीम के कोच हैं डैरन लेमन। वनडे रैंकिंग में सबसे पहले नंबर पर कौन है? विराट कोहली। और T20 में पहले नंबर पर है बाबर आजम। ICC की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? UAE में। ICC के चेयरमैन कौन है? उस्मान ख्वाजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय अवार्ड 2019 किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए, विंग कमांडर गजानंद यादव। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। यह 4 श्रेणियों में दिया जाता है: लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट। लैंड एडवेंचर श्रेणी में अनीता कुंडू को दिया गया है, जो हरियाणा पुलिस की SI है। और यह नेपाल और चीन दोनों साइड से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला बन गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में DRDO प्रमुख G सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? ऑप्शन नंबर बी, 2 साल। DRDO की फुल फॉर्म क्या आती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत कार्य करता है? ये रक्षा मंत्रालय के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर बी, चेतन भगत। वेंकैया नायडू कौन है? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति है, जो कि 13वें नंबर के हैं। उसके बाद अमिताभ घोष दे रखा है इसमें। अमिताभ घोष कौन है? साहित्यकार है। 2017 में इन्हें 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस उपन्यास के लिए? अच्छा, इन्हें एक उपन्यास मिला था द स्टैडो लाइन के लिए। 1989 में एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इन्हें। अच्छा, विश्वनाथ आनंद, इनके बारे में जानते हैं। शतरंज खिलाड़ी है, ये हैं तमिलनाडु से। और इन्होंने 5 बार विश्व शतरंज प्रतियोगिता जीती है। खेल के क्षेत्र में इन्हें 1985 में अर्जुन अवार्ड, 1987 में पद्मश्री और सन 2000 में पद्म विभूषण और 2011-12 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुर्जय S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए रूस ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। S-400 सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल
सिस्टम माना जाता है। यह 2007 से सेवा में है और यह 400 किलोमीटर के क्षेत्र में शत्रु के विमान, मिसाइल और ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर ए अभिलाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी जाकिर खान। इसका गठन कब हुआ था अल्पसंख्यक आयोग का? 1911 में। और यहाँ के दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। और महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने किस जनजातीय भाषा के लिए मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया है? ऑप्शन नंबर सी गोंडी। इस मशीन का क्या नाम है? इंटरैक्टिव न्यूरल मशीन ट्रांसलेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी ARIIA 2020 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन नंबर बी IIT मद्रास। ARIIA की फुल फॉर्म क्या है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। इसमें पहले नंबर पर कौन था? IIT मद्रास। दूसरे नंबर थे IIT बॉम्बे और तीसरे नंबर पर है IIT दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबूकर ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन नंबर बी माली। माली की राजधानी क्या है? बमाको। और यहाँ के PM कौन है? मोडिबो सीडीबी। यहाँ की राजभाषा है फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अपने बचत खाता धारकों के लिए SMS शुल्क माफ किया है? ऑप्शन नंबर डी SBI। SBI की स्थापना सबसे पहले ये बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 2 जून 1806 में हुई थी। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना गया, जिसकी स्थापना 15 अप्रैल 1840 में हुई। उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास के नाम से जाना गया, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1843 हुई। उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया, जिसकी स्थापना 27 जनवरी 1921 हुई। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रसेल किस का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक। रसेल किर्स ने पिक्सल का आविष्कार करने और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने का श्रेय दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी 19 अगस्त। इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 2003 में। और 19 अगस्त 2003 को बगदाद ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर बमबारी हुई, जिसमें इराक के 23 मानवतावादी कर्मी मारे गए थे, जिस वजह से यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में ओकले के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं?
ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में, और यह एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसके फाउंडर कौन है? जिम जेनर्ड, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता, और यहाँ के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। यहाँ के राज्यपाल है जगदीश धनखड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित होने वाले पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी। 8 सितंबर 2020 को पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी सत्यपाल मलिक। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग, और इस राज्य का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 में। यहाँ के सीएम कौन है? कॉनराड संगमा, और राज्यपाल बने हैं सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किसने हासिल किया है? ऑप्शन नंबर डी ड्रीम 11, और इसे होस्ट कौन करेगा आईपीएल को? यूएई, जो कि 3 स्टेडियम में खेला जाएगा। कौन कौन से हैं? पहला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और दूसरा है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, तीसरा है शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? ऑप्शन नंबर ए नेपाल। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी, और यहाँ के पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन नंबर बी इंदौर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये कहाँ पर कौन आयोजित करता है? आवास एवं शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय, और इस बार 5वां संस्करण था। और इंदौर चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। इसमें दूसरे नंबर पर कौन है? सूरत, और तीसरी नंबर पर है नवी मुंबई। और गंगा नदी के तट पर बसने वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? वाराणसी। राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। दूसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एंजेला बक्सटन का निधन हुआ है, वे कौन थी? ऑप्शन नंबर बी टेनिस खिलाड़ी, और 1954 में फ्रेंच ओपन एकल विजेता रही है ये, और 1956 में रही है विंबलडन एकल विजेता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क। इसमें दूसरे नंबर पर कौन है? स्वीडन, और तीसरे नंबर पर कौन है? कनाडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
ट्राइफेड योजना किसने लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन मुंडा। इसका पूरा नाम क्या है? द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और यह स्थापित कब हुई थी? 1987 में। यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? ऑप्शन नंबर सी, इनॉक्स ग्रुप। कोरोना के कारण 2020 ओलंपिक को पोस्टपोन कर दिया गया है, जो कि अगले साल 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में खेला जाएगा। अच्छा, 2024 की मेजबानी कौन करेगा? पेरिस, फ्रांस की राजधानी है ये। और 2028 की मेजबानी कौन करेगा? लॉस एंजल्स, अमेरिका का एक शहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, किशोर रुंगटा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एनआरए परीक्षा के स्कोर के आधार पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। एनआरए की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। इसके तहत एक ही पदों के लिए एक ही परीक्षा, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 21 अगस्त। यह किसने स्थापित किया था? यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 21 अगस्त 1988 को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डकर फ्रांसिस्को असू किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन नंबर सी, इक्वेटोरियल गिनी। इसकी राजधानी क्या है? माल्बो। और यहाँ भाषा बोली जाती है स्पेनिश। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तेओडोरो ओबियंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए कोरमो ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए, गूगल। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में। और इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और यहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसाई द्वारा आयोजित ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। फुल फॉर्म क्या है फसाई की? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगस्त 2011 में। और इसके चेयरपर्सन कौन है? रीता तेवतिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर बी, 57। इसमें पहले नंबर पर कौन है? डेनमार्क। दूसरे नंबर पर है स्वीडन। और तीसरे नंबर पर है कनाडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 35वां क्वेश्चन है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मामलों की संख्या 15.7 लाख हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, 2025 तक।
अच्छा, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 2020 की थीम क्या थी? आई एम एंड आई विल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अश्वनी भाटिया को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी एसबीआई। और एसबीआई के बारे में मैंने आपको अभी पीछे क्वेश्चन में बता दिया है सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र को जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी राजीव कुमार। और ये किसकी जगह स्थान लेंगे? अशोक लवासा के स्थान पर। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, जो कि 1950 से 1998 तक, जो कि 1950 से 1958 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में USISPF ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर बी आनंद महिंद्रा। इसकी फुल फॉर्म होती है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। और महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को और एडोब के चेयरमैन एंड सीईओ शांतनु नारायण को 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी का अनावरण किया है? ऑप्शन नंबर बी ईरान। ईरानी रक्षा मंत्री अमीर हातमी ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल को शहीद कासिम सुलेमानी नाम दिया गया। और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 1400 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती है? ऑप्शन नंबर बी रानी ओसलिवान। और इसमें उप विजेता कौन रही है? किरेन विल्सन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्थान ने प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर सी पंजाब यूनिवर्सिटी। स्थापना कब हुई थी? 1882 में लाहौर में। और विभाजन के बाद भारत में कुछ समय के लिए दिल्ली तथा शिमला से कार्यरत रही। और 1958 से यह चंडीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर डी प्रदीप छिब्बर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई कॉमर्स कंपनी सस्तो डील के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन नंबर बी नेपाल। यह नेपाल की ई कॉमर्स कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिला है? ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में।
और सबसे पहले खिलाड़ी कौन थे? विश्वनाथ आनंद, जो कि शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे। अच्छा, 2020 में किसे किसे मिला है? रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए, मरियप्पन टी को मिला है पैरा एथलीट के लिए, मनिका बत्रा को मिला है टेबल टेनिस के लिए, और विनेश फोगाट को मिला है कुश्ती के लिए, और रानी रामपाल को मिला है हॉकी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गुयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए मार्क फिलिप्स। यहाँ की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। और राष्ट्रपति कौन है? डेविड ग्रेंजर। और पीएम कौन बने हैं? मार्क फिलिप्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द कर दिया है? ऑप्शन नंबर सी 44। इन ट्रेनों को बनाने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ एक चीनी कंपनी का समझौता हुआ था, जिस कारण यह टेंडर रद्द कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी VSK कोमुदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सऊदी अरामको ने किस देश के तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन नंबर सी चीन। यह अरेबियन स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1933 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इन तीनों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। जैक एलिस साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी है, और जहीर अब्बास पाकिस्तानी खिलाड़ी है। इन्होंने फर्स्ट क्लास में 100 शतक लगाए हैं। और लिसा स्टालेकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की महिला कप्तान रही है। इन्होंने 4 बार वर्ल्ड कप जीते हैं, 2 T20 वर्ल्ड कप और 2 वनडे वर्ल्ड कप। और इसमें कितने भारतीय शामिल है? 6 भारतीय शामिल है, जिसमें लास्ट कौन शामिल हुआ है? सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी चीन। यह एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, और यह लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट से लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की गोल्फर सोफिया पापोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। और यहाँ के राष्ट्रपति है फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। यहाँ की मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर सी श्री अय्यर। इस पुस्तक की दूसरी श्रृंखला कौन सी है? मनी ट्रिलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अटल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया है, जो हिमाचल और लेह को जोड़ता है। अच्छा, पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर
25 दिसंबर 2019 को इसका नामांकन किया था और इसकी लंबाई कितनी है? 8.8 किलोमीटर। यह 3000 मीटर ऊंचाई पर बनने वाली विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली द्वारा हाल ही में किस बॉलीवुड कलाकार को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, सुशांत सिंह राजपूत। और यह 74वें स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया है और उनकी बहन श्वेता सिंह ने यह पुरस्कार लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र सिंह धोनी एवं सुरेश रैना। धोनी आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं और धोनी विश्व क्रिकेट में इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी की तीनों बड़ी ट्रॉफी, वनडे वर्ल्ड कप 2011 में और टी20 वर्ल्ड कप 2007 में, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2013 में जीती है जिन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक कहां शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। यहाँ के सीएम कौन है? के पिलानी स्वामी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटरसेप्टर बोट ICGS C454 को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी, इंडियन कोस्टल गार्ड। और कहां लॉन्च किया गया है? सूरत, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? ऑप्शन नंबर बी, NHAI। फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके चेयरमैन कौन है? सुखबीर सिंह सिंधु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर सी, रितेश शुक्ला। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? NPCI की नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2008 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। दोस्तों, आज के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। दोस्तों, अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।